दोस्तों आज यूपीएससी का ऐसे का एग्ज़ाम था। इसमें दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो टॉपिक आए हुए हैं वो एक फॉरेस्ट से रिलेटेड है कि फॉरेस्ट का इकोनॉमिक एक्सीलेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी बेस्ट केस स्टडीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता था, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो है हम लोग का जो चिपको आंदोलन है नॉर्थ में, या अपीको आंदोलन साउथ में है, या फॉरेस्ट राइट एक्ट के रिलेटेड जितनी केस स्टडीज़ हैं, उसके अलावा जो है और भी जो अभी बेंगलोर में हाल फिलहाल में हुआ था, या पार्ले वाला केस हुआ था, पार्ले सोसाइटी वाला मुंबई में, उन सब केस स्टडीज़ के बारे में बात की जा सकती थी। उसके अलावा अमेज़न फायर या फिर ऑस्ट्रेलियन फायर के बारे में बात की जा सकती थी, लेकिन आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में, तो ये देखना था। उसके अलावा पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ वर्ल्ड, ये बहुत प्यारा टॉपिक है। इसमें जो है काफ़ी कुछ बोला जा सकता था, एरिस्टोटल, प्लेटो। उसके अलावा जो हम लोग के जो पोइट्स हैं जैसे तुलसीदास, तो ये सब बातें कही जा सकती थी कि वो लोग जो बातें बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एस्टेब्लिश हो जाती हैं, और बाद में जो है लोग एक मोरल एस्टेब्लिश कर लेते हैं, वो सोसाइटी का एथिक्स बन जाती हैं। उसके अलावा ये जो टॉपिक था, हिस्ट्री द सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन, तो इसमें जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, या फिर जो भी हम ह्यूमन बीइंग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, या अब जो IR 4.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, इन सब बारे में बात की जा सकती थी। और ये शुरुआत करनी थी शायद एंशियंट टाइम से भी हम लोग शुरुआत कर सकते थे, रोमन एम्पायर से। उसके अलावा शिप इन हार्बर इज़ सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। तो ये वाला टॉपिक जो है मैक्सिमम लोगों ने अटेंड किया होगा, ये बहुत बार प्रैक्टिस भी करवाया जाता है क्लासेस में। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग। तो इसका मतलब वही है कि टाइम रहते हुए जो है हम लोगों को कोशिश कर लेनी चाहिए, और हम लोगों को टाइम रहते हुए एक्शन ले लेना चाहिए। तो इकोनॉमिक टॉपिक में बात की जा सकती थी, सोसाइटी के बारे में बात की जा सकती थी, टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर बात की जा सकती थी कि हम लोग अगर टाइम रहते हुए हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, हम लोग जो है अच्छे रिसोर्सेज को और रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमम करेंगे, तो हम चीज़ों को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक था। उसके अलावा अगला टॉपिक है यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो ये जो है इसका शायद ये मतलब था कि हम लोग जो है हमको कोई भी चीज़ अटेंड या प्रैक्टिस करने के लिए हमको 2 बार नहीं मिलता है, हम एक ही बार हमको कोशिश करके उसमें गो थ्रू होना चाहिए। तो ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसको कैसे लिया जाएगा वो देखना पड़ेगा। स्माइल इज़ चूजन व्हीकल फॉर दी ऑल एम्बिग्विटीज। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब टॉपिक हो सकता था। इसमें जैसे वो सब टॉपिक्स हैं कि साइलेंट इज़ द बेटर आंसर, एक्शन इज़ बेटर देन दी साइलेंट, एक्शन इज़ बेटर देन दी वर्ड्स। ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सब चीज़ें यूज़ की जा सकती थी यहाँ पे। और स्माइल की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि स्माइलिंग फेस पॉजिटिविटी फैलाता है, या स्माइल जो है, स्माइल ऑफ गवर्नमेंट जो है एक ह्यूमन टच होती है उसके सिटीजन्स के लिए। और स्माइल अगर हम लोग किसी भी टॉपिक में या किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम स्माइल का जेस्चर रखते हैं, तो वो जो कंडीशन है वर्स होने से तो बच ही सकती है, और वहाँ पे हम लोग को एक एज भी मिलता है। अगला टॉपिक जो है जस्ट बिकॉज यू हैव ए चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। तो ये भी काफ़ी प्यारा टॉपिक है। इसमें जो है बोला जा सकता था कि जो है अगर आपके पास चॉइस है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आप अच्छी चॉइस से अच्छा मतलब डिसीजन ले रहे हैं। इसमें रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की बात हो सकती थी। इसमें बात हो सकती थी कि किस तरह से जो है बहुत सारे स्टेट्स या बहुत सारी किंगडम्स जो हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, वो किस तरह से खात्मा हुआ उनका। उसके अलावा हम लोग का क्लाइमेट चेंज का भी जो कंडीशन है, जो डिजास्टर हो रहे हैं, बहुत सारे मैन मेड डिजास्टर्स हैं, या ओजोन डिप्लीशन है, जैसे आज ओजोन डे है तो ओजोन डिप्लीशन की बात की जा सकती है। तो इन सब टॉपिक के बारे में बोला जा सकता था। ओवरऑल जो है ऐसे का पेपर अच्छा था। एज़ यूजुअल जो है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स थे काफ़ी सारे, लेकिन अच्छे आर्टिकुलेशन से, अच्छे एग्जाम्पल से इसको जो है ठीक किया जा सकता था, और इसको काफ़ी अच्छा जो है अटेम्प्ट किया जा सकता था। थैंक यू।